तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये छह ढाला नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 190 वर्ष पहले कविवर पंडित दौलत राम जी ने की है। और इसमें 4 ढाल का स्वाध्याय अपन कर चुके, अब 5वीं ढाल चल रही है। 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का स्वरूप समझाया गया है। सो क्यों समझाया गया है? क्योंकि चौथे ढाल में श्रावकाचार का स्वरूप समझाया था, और उसके बाद अब मुनि के आचार का स्वरूप समझाना है। तो मुनि का आचार समझाने से पहले कोई श्रावक मुनि कैसे बनता है, ये बताने के लिए 5वीं ढाल आ गई। कोई भी श्रावक 12 भावना भाकर ही मुनि बनता है, ऐसा ही योग है। 12 भावनाओं से उसको वैराग्य पैदा होता है, न केवल पैदा होता है, बहुत मजबूत होता है। तो ये 12 भावना का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो बहुत ही अजब गजब का टॉपिक है। रोजाना पढ़ने सुनने लायक है 12 भावना। 12 भावना का चिंतन करते रहोगे तो कभी भी आपको संसार का विष नहीं चढ़ेगा, संसार में आसक्ति नहीं होगी। संसार में आसक्ति ही सारी परेशानी की जड़ है, और वो जो 12 भावना भाता है उसे आसक्ति नहीं होती है। इस 12 भावना की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। सब बड़े बड़े आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। रोज सोने से पहले उठ कर के 12 भावना हमारा दैनिक भोजन होना चाहिए। जैसे नाश्ता चाहिए, भोजन चाहिए, ऐसे 12 भावना हमको रोज भानी चाहिए। थोड़ी देर में ही पारा उतर जाता है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, तो ऐसी चमत्कारिक दवाएं होती है कि डॉक्टर तुरंत उसको, कभी कभी बहुत तेज बीपी हो जाता है और जान खतरे में आ जाती है, तब उसको एक दवाई देते हैं, तुरंत उसका पारा नीचे आ जाता है। ऐसे ही संसार में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका ब्लड प्रेशर हमको बहुत होता रहता है, पारा हाई होता रहता है बहुत, हम लोग परेशान रहते हैं। तो वो सब पारा 1 मिनट में उतर जाए अगर 12 भावना को याद करो तो। याद करने मात्र से उतर जाता है। ऐसा लिखा है कि जैसे चंदन के पेड़ के मोर चिपके रहते हैं, चंदन सांप चंदन का पेड़ होता है, उसके सांप चिपके रहते हैं। सांपों को चंदन का पेड़ बहुत पसंद होता है, उसकी खुशबू के कारण वे सब कुछ भूल के उससे चिपके रहते हैं। और लाख हटाओ हटते नहीं है, किसी से डरते नहीं है, मगर कोई आदमी आ जाए कुछ करे पर वो हटते नहीं है। लेकिन कदाचित कोई मोर की आवाज़ आ जाए तो उनकी तुरंत वो पकड़ ढीली हो जाती है। अगर मोर 2 बार बोल दे तो छोड़ के भाग जाते हैं। मोर की आवाज़ सुनने मात्र से उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। मोर सांप को खा जाता है, मोर शत्रु है सांप का। इसलिए
अहि मयूर, सांप और मोर में बैर है, जैसे चूहे बिल्ली में बैर होता है ना, ऐसा बैर है। तो वो जैसे चूहा बिल्ली के आगे टिक सकता है क्या, बस ऐसे ही सांप मोर के आगे नहीं टिक सकता। तो इतनी आसक्ति है चंदन के पेड़ में, फिर भी मोर की आवाज़ जैसे उसकी पकड़ ढीली कर देती है, ऐसे ही ये 12 भावना है ना, ये हमारी पकड़ ढीली कर देती। अपन 6-6 महीने साल साल कोई मुद्दा चिपका के बैठे रहते हैं, इसने ऐसे कह दिया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे होना चाहिए था, ये कपड़ा ऐसा है। लेकिन जैसे ही 12 भावना की याद आती है, याद मात्र से, स्मृति मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। नरकों में सम्यक स्मृति वरदान है, अगर हम उसका सदुपयोग करें तो वहाँ नरक में भी ऐसी याद आती है। और तो वो कह रहे 12 भावनाओं को रोज याद करना चाहिए, चिंतन में रहना चाहिए 12 भावना डेली। भावना का मतलब ही है, भावना माने बार बार सोचना। सोचने में और भावना में अंतर है। भावना माने लगन। ये पहले के ज़माने में लगन आती थी शादी से पहले, शादी से पहले। अब आती है कि नहीं पता नहीं, अभी भी आती है। अच्छा, तो वो लगन क्या होती है कि भाई 8 दिन पहले लगन आ गई, मतलब अब लड़के लड़की को कम से कम एक दूसरे की लगन लग गई। वो 8 दिन बाद एक दूसरे के होंगे, लेकिन अब लगन आ गई, मतलब अब सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे उनको उसका विचार चलेगा। ऐसे ही ये 12 विषय है जिनकी हमको लगन लगनी चाहिए, जिनका हमको बार बार विचार करना चाहिए। एक भी भावना ढंग से भावो तो सारा पारा नीचे उतर जाएगा। तो इस 12 भावना में अपन ने अनित्य भावना का स्वरूप समझ लिया, पहली भावना। दूसरी भावना है असरण भावना, इसका भी स्वरूप अपन ने विस्तार से समझ लिया। ये एक एक अभी 2 लाइन है, और पढ़ना अर्थ करने का काम तो 10 मिनट का है, 5 मिनट का, लेकिन इन पर विचार करना, चिंतन करना, इसमें डूबना, इसको टाइम देना, वो जितना टाइम दो उतना थोड़ा है। इसमें टाइम देने की ज़रूरत है। जैसे समझ लो, ऐसे कहते थे, हमने देखा नहीं, पर एक पीपल आती है, पीपल, छोटी पीपल, और कहते थे उस पीपल को पत्थर पर 24 घंटे घिसना पड़ता है, तब जाके उसमें वो गुण प्रकट होते हैं। अगर उसको लगातार 24 घंटे लोग बदल बदल के घिसते हैं, एक आदमी तो 24 घंटे नहीं घिस सकता ना, तो वो पीपल में महान गुण हैं, लेकिन वे कब प्रकट होंगे? जब आप घिसोगे। कोई भी चीज़ ऐसी होती है, जैसे मान लो बादाम में बहुत गुण है, पर कहते हैं कि अगर उसको भिगो के और घिस के, मिक्सी में चला के नहीं, बड़े महाराज जी कह रहे थे, हाँ, तो उसको कम से कम 108 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ो, तब जा कर के समझ में आएगा। तो इसलिए इसमें 12 भावना में सबसे बड़ी बात यह है कि हमको टाइम देना है। जितना टाइम अपन दे पाएंगे ना, उतना ही गुण करेगी। अब वो 64 पैरी जो पीपल होती है, कोई उसको अगर 12 घंटे घिसेगा तो उसको 12 घंटे जैसे गुण मिलेंगे। 2 घंटे घिसेगा तो 2 घंटे जैसे, माने जितना घिसोगे उतना गुण मिलेगा। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि आप जितना इन 12 भावनाओं को टाइम दोगे, जितना ज़्यादा चिंतन करोगे,
उतना ज़्यादा ही लाभ होने वाला है। हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। ये ना मेरे मन में बहुत प्रश्न रहता है कि भाई ये बात सम्यक दृष्टि जीव हो गया, उसको क्या पता नहीं है कि संसार अनित्य है, असरण है। उसको अच्छी तरह ज्ञान हुआ है तब तो सम्यक दर्शन हुआ है। फिर बारे भावना की जरूरत क्या है? ऐसे मैं पहले बहुत सोचता था कि बारे भावना की जरूरत क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है ये। अब फालतू में जान ली वही बात बार बार एक बार जान लिया ये फ़ोन है, अब बार बार फ़ोन है, ये क्या मतलब हुआ? तो बाद में समझ में आया कि अभ्यास का भी बड़ा महत्व है मन को एकाग्र करने के लिए। मन एकाग्र नहीं होता बिना भावना के, मन भटकता रहता है। तो ज्ञान, ऐसा लिखा है आचार्यों ने कि ज्ञान में और ध्यान में क्या अंतर है, ऐसे लिखा है एक जगह कि ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है। तो बोले ज्ञान व्यग्र होता है, ध्यान एकाग्र होता है। ध्यान में और ज्ञान में क्या अंतर है कि ज्ञान में तो आपको हर मिनट नई नई बात चाहिए। एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है और अगर एक ही वाक्य को 1 घंटे बोले तो आप बोलोगे यहाँ क्या फालतू पढ़ने आए हैं हम। हर वाक्य नया आना चाहिए। ज्ञान नया नया मांगता है और ध्यान कहता है अरे अभी मैं उस पे तो सोचा नहीं, तुमने फिर नई बात बता दी, अब रुक भी जाओ। ध्यान दूसरी बात नहीं सुनना चाहता, ज्ञान वही बात नहीं सुनना चाहता। ज्ञान कहता है नया दो, ध्यान कहता है नया मत दो, वही दो। तो अगर हमको ध्यान करना है, राग द्वेष मिटाना है, तो हमें उसी विषय पर बार बार फोकस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो बार बार चिंतन करो, अनित्य भावना, जैसे बैठे रहना चाहिए घंटे भर और अनित्य भावना पे से ध्यान नहीं हटना चाहिए। बस सब अनित्य दुनिया अनित्य दिख जानी चाहिए, सर्वम क्षणिकम, सब क्षणिक ऐसे समझ में आना चाहिए। असरण भावना में घंटों बीत जाए ऐसे लगना चाहिए कोई किसी को बचा सकता, कुछ भी हो जाए, 3 लोक 3 काल में कोई भी किसी को शरणभूत नहीं है। जो होना है वो होके रहता है। आपके पास लाख ताकत हो, मणि मंत्र तंत्र कुछ हो, कोई भी चीज़ हो, एक यही विषय समझ में आ जाए ना कि जो होना है उसको दुनिया की कोई ताकत, डॉक्टर, मणि मंत्र, साक्षात तीर्थंकर भी अन्यथा कर सकते नहीं हैं। अगर इतना समझ में आए तो कितनी शांति प्राप्त हो बताओ। तो इसलिए ये सब भावनाओं का बहुत ही महत्व है। कोई आदमी 6 ढाला की तरह एक 12 ढाला लिख सकता है। अगर कोई समझदार हो ना, विद्वान हो, तो एक 12 ढाला लिखनी चाहिए। हाँ, और 12 ढाला में क्या करना चाहिए कि एक पहली ढाल अनित्य भावना की, दूसरी ढाल असरण भावना की, ऐसे होना चाहिए। लिखने वालों ने लिखी भी है थोड़ी बहुत, बड़े बड़े आचार्यों ने एक एक भावना पर बहुत एक 2 पन्ने भी लिखे हैं। जैसे कहीं तो 2 लाइन में मिलती है, पर मंगत राय जी ने लिखी तो कैसी लिखी, 6 भावनाओं में, 6 लाइनों में। ऐसे अपन भी लिख सकते हैं। तो पहली भावना क्या हो गई हमारी, अनित्य भावना। दूसरी भावना क्या हो गई, असरण भावना। कितनी बढ़िया उदाहरण दे करके दोनों में उदाहरण दिया। पहली ढाल में उदाहरण दिया कि जैसे बिजली की चमक, जैसे पानी का बुलबुला, कोई रोक सकता नहीं है।
दूध में झाग उठते हैं, कोई रोक सकता है उनको? ऐसे ही ये सारी दुनिया अनित्य है। दूसरी भावना कहती है, मैं उदाहरण दिया कि जैसे किसी हिरण की गर्दन शेर के मुंह में आ गई, ऐसे ही हमारी आपकी सबकी गर्दन काल के गाल में फंसी हुई है। कब वो ऐसे दबाने की देर है और सब खत्म हो जाना है खेल, बताओ तो सही। हे भगवान, तो ये अनित्य असरण देखो तो सही। अब इनको स्वीकार कर लो तो ठीक है, और नहीं स्वीकार करो तो जैसे चल रहा है जैसे चल रहा है। स्वीकार करने से ही शांति मिलेगी। कहानी सुनाई थी ना सदानंद नगर की, कौआ काला है, अब धोने के चक्कर में तुम जिंदगी भर रोते रहो, और काला है, काला मान लो तो शांति शांति है। तो देखो क्या कहा। अब संसार भावना का विचार करते हैं, थोड़ा शांति से पढ़ते भी हैं, फिर थोड़ा विचार भी करेंगे, क्योंकि इनमें विचार नहीं किया तो खाली पढ़ने से फायदा नहीं है। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। देखो, मैं तो कभी कभी ऐसे करता हूँ कि अनित्य भावना पूरे हफ्ते चलेगी, फिर अगले संडे को टॉपिक बदलेगा असरण भाव। आपको फायदा उठाना हो ना तो ऐसे टाइम दो, एक जैसे होना चाहिए, जैसे पखवाड़े होते हैं ना, वीक होते हैं, हिंदी हफ्ता, ऐसे एक हफ्ता बनाओ, अनित्य हफ्ता, असरण हफ्ता, संसार हफ्ता, हफ्ते भर तक उस विषय पे चिंतन करो, तब फायदा होगा। तो देखो कितनी बढ़िया बात क्या कह रहे हैं। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार सारा, या में सुख नाई लगारा। चौगति, चारों गतियों में दुख भरा हुआ है। चारों गतियों में जितने भी जीव हैं, सब में क्या भरा है? दुनिया में कोई सुखी नहीं है। संसार में एक भी आदमी सुखी नहीं है। एक दफे किसी ने एक पंडित जी से पूछा, एक पंडित जी रहते हैं ग्वालियर के पास, किसी ने पूछा उनसे, बोले जी हमारी बेटी बड़ी हो गई, कोई अच्छा लड़का बताओ। तो उन्होंने उत्तर दिया, देखो जो अच्छा होगा वो शादी नहीं करेगा, जो शादी करेगा वो अच्छा नहीं होगा। बोले तुम क्या पूछ रहे हो मेरे से? कोई कहे हमको एक सुंदर सा लाल सा कोयला दिला दो, गुलाबी सा। अरे तो बोले कैसे मिलेगा भाई? ऐसे ही कोई कहे साहब संसार में रह के सुखी होने का उपाय बता दो। तो बोले संसार में रह के, संसार में रह के, बोले मैं पानी में रहना चाहता हूँ, गीला ना हूँ। अरे बोले ऐसा हो सकता नहीं है। तो इसलिए बड़ी गजब की बात कही कि चारों गतियों में दुखी दुख भरा हुआ है, सब जीव दुखी है। एक तो अपने को ये जचता नहीं है कि सब जीव दुखी है। अपन को क्या लगता है? खाली मैं ही दुखी हूँ। मुझे लगता है
मेरे ही बच्चे बेकार है, बाकी सबके तो हाँ, मेरा ही पार्टनर अच्छा नहीं है, बाकी सबके तो अच्छे हैं, हमारा ही मकान ठीक नहीं है, औरों का मकान तो सब पता नहीं ये क्या एक बीमारी हमारे जीन्स में डल गई कि हमको दूसरे की थाली में हमेशा मीठा दिखता है। एक दिन महात्मा गांधी के पास एक आदमी खाना खाने आया, गेस्ट था, तो खाना परोसा, तो गांधी जी की थाली में 6 आइटम थे और जिसको परोसा उसको 5 आइटम थे। तो वो देख रहा है बार बार, गांधी जी की थाली में 6 आइटम और मेरी थाली में 5 आइटम, ये छोटा क्या चटनी एक अलग दे रखी है इनको, वो मुझको तो दी नहीं है। वो बार बार देख के क्या ही बैठा, एक चीज़ कम है। तो गांधी जी बोले इसको भी परोस दो भाई। तो परोसा तो है, बोल क्यों, नीम की चटनी थी। गांधी जी थोड़े हुआ था वैशाली में, हाँ तो सागर महाराज जी लेते थे नीम की चटनी, हाँ और वहाँ पे वो मुजफ्फरपुर वाले आए हुए थे, हाँ बोले हमें तो वही चटनी चाहिए जो हरी, तो इन्होंने तो खा लिए नीम की आदत, हाँ बोले हंसने लगे, बोले बोले नहीं नहीं हमें तो चाहिए, चाहिए, बोले कोई बात नहीं, दो भाई दो इनको देव भाई। गांधी जी अपनी रसना इंद्री को कंट्रोल में रखने के लिए नीम की चटनी होती। देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे बार बार विचार आती रहती है कि आजकल बच्चे या और भी कोई क्यों ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्यों ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे। ये अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पा रहे हैं, जबान पे कंट्रोल नहीं है, पता नहीं जबान पर कंट्रोल। एक पाउड दोहा ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जिसने रसना इंद्री पर कंट्रोल कर लिया, माने जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं होता। ये तो ठंडी है, जरा सी ऐसी चाहिए, उतरती उतरती चाहिए, और टेस्ट के ऐसे भूखे हैं कि भाड़ में जाए हेल्थ और भाड़ में जाए सब कुछ, टेस्ट चाहिए, और टेस्ट के बिना एक दिन एक ग्रास नहीं खा सकते। अब वो कैसे सुखी रहें, वे सुखी नहीं रह सकते। और सुखी रहने के लिए ये अभ्यास करना जरूरी है कि उल्टा जो साधु लोग होते हैं ना, मैंने एक साधु देखे थे, बाबा आए थे हमारे यहाँ, तो वो एक कटोरा बोले इसमें दे दो खाना, तो दे दिया, दाल दे दी, बोले रोटी, बोले इसमें ही दे दो। अरे इसमें कैसे रोटी डाल दे, अरे बोले नहीं तुम डाल दो, मैं एक ही बर्तन में खाना खाता हूँ, 2 बर्तन में खाना नहीं। दे अच्छा भैया, रोटी भी डाल दी, सब्जी भी उसी में डाल दी, रोटी भी डाल दी। गुड़ देना था तो बोले गुड़ भी इसमें ही डाल दो, जो भी डाल, बोले नमकीन देना वो भी इसमें ही डाल दो, पापड़ देना वो भी इसमें ही डाल दो, फिर का पानी, बोले वो भी इसमें ही डाल दो। पानी भी अलग नहीं पीऊँगा, इसी में डालो। बोले क्यों, ऐसा क्यों, बोले बेस्वाद बना के खाना है तब करना है, तो तब करना है तो लोग तो स्वादिष्ट बना बना के खाते हैं, और मैं ये कहता हूँ तुमने स्वादिष्ट बनाया ना, अब इसको बेस्वाद बनाओ, अब इसको बिगाड़ो। बोले नहीं हमने बहुत बढ़िया गुंजिया, मैंने कहा इसको डाल दो टुकड़ा करके दाल में। अरे तुमको खाना ही नहीं आता, खाना क्या, हमको हमारी आदत खराब नहीं करनी है। आप इसको जबान को जितना स्वादिष्ट खिलाओगे, इसी काल में जी ये 500 साल पहले भी ऐसा था। देखो हमेशा सब तरह के लोग रहे हैं, लेकिन अब बढ़ गए हैं, रहे तो पहले भी हैं सब, लेकिन अब बढ़ गए, पता नहीं घर घर में बच्चों को है ना जबान के ऐसे चटोरे हो रहे हैं कि कुछ पूछो। एक लड़का हमारे यहाँ है इधर यूनिवर्सिटी में, वो मेरे से कहता रहता है मेरा पेट बहुत ख़राब रहता है। तो मैंने कहा क्या खाते, जानबूझ के मैंने समझ करके फिर उसको कहा,
मैंने कहा तुम ऐसा करो, 15 दिन मेरे कहने से नमकीन बंद करो। तुम ये नमकीन पकौड़ी जो खाते हो ना, इनको 15 दिन बंद करो, और तुम ऐसे 1 गिलास नारियल पानी पियो, ये करो वो करो। 15 दिन बाद मैंने पूछा कि कैसा, बोले अब तो ठीक है। वो बोले मेरा पेट बहुत दिन में बोले 4 बार 6 बार जाता हूँ, और अब तो ठीक है। तो मैंने कहा देखो तुमको बिना डॉक्टर के सीधा संचा इलाज पेट रखने का सही मिल गया। फिर बाद में 2-4 महीने बाद फिर मैंने पूछा, मिला तो मैंने कहा अब कैसे क्या चल रहा है? तो बोले खराब। मैंने कहा क्यों? के बोले वो कोई आप जो कह रहे हो कोई खाना है, मेरा पकौड़ी के बिना, मैं नमकीन के बिना तो मेरा जी नहीं भरता। विशाखा जी मेरी बेटी कहती है दादी मुझे खाने में स्वाद नहीं आया। हाँ दादी कहती है बेटी क्या बनवाऊँ तेरे लिए? हाँ, मतलब बीमारी हो जाएगी, भयंकर हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा, कुछ भी होगा, पर स्वाद के इतना वसीभूत हो। एक बार रसना इंद्री पकड़ लेना, ये बहुत खतरनाक इंद्रियां होती है। एक भी इंद्रिय अगर पकड़ लेगी आपको तो छोड़ेगी नहीं, ऐसे पकड़ती है। चौपाटी पे लोग चाट पकौड़ी खाते हैं, और उनको जिनको आदत लग जाती है ना उनकी, वो क्या करते हैं, मैंने आंखों देखा वहाँ पर। मैं चौपाटी घूमने गया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो पहले भैया 1 पत्ता देना, 1 पत्ता चाट पकौड़ी ली, खाई, अब और खानी है, पेट भर गया है, 4 खा ली, पेट भर गया। तो बगल में जा कर के ऐ करके दूर जा करके डस्टबिन में है ना उल्टी करके आते हैं। मैंने कहा उल्टी क्यों करी तुमने? तो बोले वो पेट भर गया था, एक और खाना था। इंद्रियां आकर पकड़ ले तो मृत्यु का दुख देती है, ऐसा भगवती आराधना में लिखा है। भगवती आराधना में लिखा है एक भी इंद्रिय यदि तेज भड़क गई, ये पतंगा क्यों मर जाता है? पतंगा उसको चक्षु इंद्री के वशीभूत इतना बुरा है, पता है आग है, भट्टी में गिर जाएगा वो। चक्षु इंद्रिय है तो 4 इंद्रिय है। हाँ हाँ 4 इंद्रिय है वो, और उसमें गिरता है मर जाता है। स्पर्शन इंद्री के चक्कर में हाथी मर जाता है, रसना के चक्कर में मछली मर जाती है, घ्राण इंद्री की तीव्रता से भौरा मर जाता है। भौरा घ्राण इंद्री का ऐसा दीवाना होता है, ऐसा ऐसा पागल जैसे शरीर फटेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुनते नहीं हो, बस ऐसी इंद्रियों की गुलामी जीव के छाती है। इसलिए शुरू से ही, बचपन से ही माँ बाप को बच्चे को इंद्रिय विजेता बनाना चाहिए। आजकल माँ बाप उल्टा है ना, उस बच्चे की इंद्रियों को भड़काने का काम करते हैं। वो ढंग का नहीं खाता होगा ना तो उसको सिखाएंगे, उसको और आदत डलवाएंगे, शौक लगवाएंगे उल्टा। वो अपने लालच में कि हमारा नहीं तो छूट जाएगा, हमारा नहीं तो छूट जाएगा। मैंने बहुत जगह देखा, उसको उल्टा भड़का रहे हैं, उल्टी आदत लगा रहे हैं उसे। अरे मैंने कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, एक कहानी पढ़ी थी मैंने कभी, ममता का विष। ममता का विष कहानी में ये लिखा था कि माँ वो तो संसार में सबसे ज़्यादा हित करने वाली होनी चाहिए, मगर जब ममता अंधी हो जाती है तो बच्चे का हित कर बैठती है, उसका विकास रुक जाता है। तो भला करने के लिए जिनेंद्र होना जरूरी है, जितेंद्र होना जरूरी है। जो आदमी अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पा सका वो क्या अच्छा व्यापार कर सकता है कोई? व्यापार कैसे होता है मैंने करके देखा है। मैं छोटा था तब से व्यापार कर करके देखा है मैंने। हम सुबह निकल जाते थे जल्दी और वहाँ जा कर के सारे दिन धूप में, भूख में, प्यास में सामान बेचते थे देर तक। बड़े बड़े सेठ
दिन भर तपस्या करते हैं व्यापार के लिए और घर में एसी लगे हुए नौकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और वो मेहनत करते हैं। बिना तप किए किसी लौकिक क्षेत्र में भी उन्नति नहीं मिल सकती, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो कहाँ से मिलेगी। इसलिए ये समझना जरूरी है, संसार में कहीं सुख नहीं है, कोई सुखी नहीं है। हमको लगता है कि दूसरे की थाली में मीठा है, मीठा मीठा कहीं कुछ है नहीं। हर घर की एक सी, चाहे करोड़पति हो, कभी कभी हम सोचते हैं हम गरीब हैं तो दुखी है। क्या पता तुम गरीब हो इसलिए सुखी हो। मेरे को कई अमीरों ने अपने दुख सुनाए हैं और मुझे सुन सुन करके ताजुब हुआ है। कितनों ही ने तो कहा आप जा सकते हो, हम तो नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? बोले हम बड़े हैं ना इसलिए जा नहीं सकते। बोले हमको सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, ऐसे मुश्किल होती है। मैं एक दफ़े एक बहुत दिल्ली के बहुत बड़े पैसे वाले के साथ में गाड़ी में बैठ के जा रहा था, तो रास्ते में एक फ्राइडे मार्केट भरा हुआ था। तो वो मार्केट देखा उन्होंने, अरे यहाँ तो बहुत चीज़ें मिल रही है, सस्ती सस्ती भी है, ये भी है। तो मैंने कहा फिर, अरे बोले हम जा तो नहीं सकते, मन कर रहा है जा नहीं सकते, कोई देख लेगा, ये हो जाएगा। आप जो काम एक 50 रुपये 100 रुपये में कराते हो, वही काम अमिताभ बच्चन को कराना हो तो 500 लगेंगे। ये फर्क है। इसलिए कहने का मतलब ये, आदमी सोचता है औरतें सुखी है, औरतें सोचती है आदमी सुखी है। नौकरी पैसा वाला सोचता है व्यापारी सुखी है, व्यापारी सोचते हैं नौकरी पैसे वालों के मज़े हैं। पहले ये समझो, संसार दुख का ही दूसरा नाम है। संसार में सुख छोड़ो, संसार में दुख नहीं है, संसार स्वयं दुख रूप है। संसार में दुख का मतलब तो ऐसे हो गया, घड़े में अनाज भरा है, घड़ा अलग है अनाज अलग है। संसार स्वयं दुख रूप है। देखो, चौगति दुख जीव बरे, परिवर्तन पंच करे। चारों गतियों में सब दुखी जीव भरे हुए पड़े हैं। बिलबिलारे, बिलबिला, सब बिलबिलारे। वो कीड़ा तो बिलबिला ही रहा, आपको लगता है हम भी बिलबिला रहे। ये नहीं है, वो नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, ये कहना नहीं है, ये सब बिलबिलाना ही है। हम भी बिलबिला ही रहे। हाँ, सब जीव दुखी है और पंच परावर्तन कर रहे हैं। ये पंच परावर्तन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पंच परावर्तन, परावर्तन माने घूमना, चक्कर लगाना। 5 प्रकार का चक्कर लगा रहे हैं हम संसार में। एक ही चक्कर नहीं लगा रहे, 5 प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन। 5 प्रकार के परावर्तन है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, 5 प्रकार का हम परावर्तन कर रहे हैं। और अगर इसका ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो ना, तो गोमठ सार आदि करणान योग ग्रंथों में पढ़ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांप जाओगे बुरी तरह अपने दुख को देख। हाँ, थोड़ा बताता हूँ। द्रव्य परावर्तन, द्रव्य माने वस्तु। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आपने भोगा नहीं हो, जो आपके संपर्क में नहीं आई हो। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। अमेरिका,
हाँ, अरे सुमेरु पर्वत, विदेह क्षेत्र, दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमारे कांटेक्ट में नहीं आया हो। सब भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर दे। ये शर्ट कभी मैंने पहनी होगी कि नहीं? सब हमने, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जिसको हमने नहीं प्राप्त किया हो। ये द्रव्य परावर्तन है, क्षेत्र परावर्तन। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमने जन्म नहीं किया हो, मरण नहीं किया हो, रहा नहीं हो। बताओ, सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है। आपके घर में भी 38 में भी मैं रहा हूँ अनेक जन्मों में, आपके में भी रहा हूँ, आपके में भी रहा हूँ, आप सब में। दुनिया का कोई आकाश के एक प्रदेश नहीं बचा, चींटी बराबर की जगह नहीं है, सुई की नोक बराबर ऐसी जगह इस विश्व में नहीं है जहाँ पर मेरा जन्म नहीं हुआ हो, मरण नहीं हुआ हो। समुद्र के तल में भी और ऊपर भी, नरक में भी। सोचो सोचो सोचो। और परावर्तन में एक और खास बात है। देखो, जैसे मैं यहाँ पैदा हुआ, समझ लो इस बार मेरा जन्म हुआ है इस टेबल के इस कोने पर। मेरा जन्म नंबर 1 समझने के लिए, जन्म नंबर 1 इस टेबल के इस कोने पर हुआ। अब दूसरा जन्म कहाँ हुआ? वो कहीं और हो गया। तो बोले नहीं, उसको मत गिनो। दूसरा जन्म फिर कभी सैकड़ों जन्म बाद फिर इस टेबल के इस कोने में यही दूसरी जगह हुआ, दूसरे प्रदेश पर। तो बोले अब 2 हुए। फिर बहुत सारे इधर उधर जन्म करके आ गया, फिर तीसरा हुआ। और जब ये पूरा आकाश भर जाए तो इसका नाम है क्षेत्र परावर्तन। एक हमने कितनी बार, आपने, हमने कितनी बार जन्मे मरे होंगे। ऐसे ही थोड़ी प्रैक्टिस है मरने की, जन्मने की। बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है इस जीव को। सब पता चलता है। कबूतर को पता है कहाँ कहाँ खतरे हैं, तोते को पता है कहाँ कहाँ खतरे हैं, चूहे को पता है कहाँ कहाँ खतरे हैं। वो सैकड़ों बार मारा गया है, पूरा ज्ञान होता है जी, सब ज्ञान है। वो भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है? एक जीव पीछे लगे तो भाग रहा है, एक लगे तो नहीं भाग रहा है। एक चूहे के पीछे एक जीव लगा है तो भाग रहा है, और दूसरा जीव लगा है तो नहीं भाग रहा है। उसको पता है किससे खतरा है और किससे खतरा नहीं है। बोलो, जबकि इस जन्म में किसी ने छेड़ा नहीं है, लेकिन पिछले अनादि काल से कितनी बार वो मारा गया है। इसलिए द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन। काल परावर्तन माने क्या? एक बार पैदा हुआ 12:01 पर, फिर 12:02 पर। सब बीच के मत गिनना, क्रम से गिनना। और जब पूरा टाइम हो जाए तो एक काल परावर्तन है। कितनी बार जन्मे मरे, एक बार ऐसे ऐसा ज्ञान दो ना जिससे सब छूट जाए पंडित जी। यही ज्ञान है कि राग द्वेष मत करो। ज्ञान छुड़ाओ हमारी 100 बात की एक बात है। अभी हमने शुक्रवार को भी चर्चा में आई थी कि हमको केवल ज्ञाता दृष्टा रहना है, भले बुरे के विचार त्यागना है, बस। यही सुख शांति का उपाय है, सारा झंझट काटने का उपाय है। ज्ञाता दृष्टा रहो। तो द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन। ओहो, भाव परावर्तन माने ऐसा कोई भाव नहीं है जो हमने नहीं किया हो। रावण जैसे भाव मैं भी कर चुका हूँ किसी जन्म में। आपको आज मैं कुछ और दिख रहा हूँ, लेकिन मैंने कंस जैसे भाव, राम जैसे, लक्ष्मण जैसे
मैंने कोई भी तरह का भाव छोड़ा नहीं है जो नहीं किया हो। जानो देखो जानो जाने दो। जाने दो। नहीं, कोई तरह का भाव नहीं छोड़ा है मैंने। चोरी का, गुस्से का, मान का, माया का, लोभ का। समझ में क्यों नहीं आता पंडित जी? नहीं आता, क्या करे, हम समझना नहीं चाहते, इसलिए समझना नहीं समझना आता। चाहते हैं लेकिन समझ में आता नहीं है। आ रहा है तो राग द्वेष बंद कर दो, तुरंत समाधान है। राग द्वेष तत्काल बंद करो। विचार करो कोई दुनिया में अच्छा बुरा है क्या? नहीं है तो क्यों कर रहे फालतू में? क्या हो गया? मेरी अपेक्षा से बुरा है लेकिन वो अपनी अपेक्षा। हाँ, ये मेरा घर है, अकड़ के मारे कौन किसका घर है, साथ लाए थे, ले जाना है। मेरे बच्चे काय के, किसके किसके बच्चे? क्यों परेशान हो बाबा? क्यों राग द्वेष कर रहे हो? गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी पड़ेगी, सर्दी का सीजन आएगा सर्दी पड़ेगी। क्यों पड़ रही है? फिर माथा फोड़ ले, दीवार में मार ले, ये हो रहा है बस। नहीं, यही हो रहा है। वो गर्मी वहाँ पड़ती है, ये दीवार में माथा मारता है। राग द्वेष करना आत्महत्या है। हम राग द्वेष कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है आपकी बात सुननी। अरे भाई कुछ है, पागल हो जाएंगे हमको। क्या बताए? पंच परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन। कोई भाव नहीं हमने बड़े ऊंचे ऊंचे, हम मुनि व्रत बाधार के, कोई गति नहीं, कोई ऐसी नहीं जो हमने नहीं पाई हो। हम बड़े बड़े इंद्र हेमेंद्र नौग्रह तक गए, 7वें नरक में भी गए, निगोद में भी गए, चींटी मकोड़े सकोड़े सब, विकलांग फिकलांग, अंधे काने बहरे, कोई ऐसा रूप हम नहीं बचा इस दुनिया में जो हमने धारण नहीं किया हो। हे भगवान, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, भव माने जन्म, भव कोई भव, 84 लाख योनियां ये भव है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। हमने एक सिद्ध भव धारण नहीं किया, बाकी सब भव धारण किए। पंच परावर्तन में जो भाव ज्ञानियों के, मुक्त आत्माओं के होते हैं, वही हमने नहीं किए। संसार में जो जो पॉसिबल है वो हमने सब किया। सिद्ध धारण करना तो ज्ञाता दृष्टा बनना पड़ेगा। हाँ, वो क्या कर रहे हैं? जो वो कर रहे हो आज भी क्या कर रहे हैं? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? वो ये कहने आ रहे हैं कि भाई इंडिया में गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही, थोड़ा ध्यान दो। नहीं, उस सिद्धों को चिंता नहीं होती कि ये गवर्नमेंट कैसे चल रही है, थोड़ा ठीक करना चाहिए। नहीं, किसी को जेल में डाल दो, किसी को निकाल दो, कुछ तो सोचो। कुछ वो कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हम कब होंगे, हम कब होंगे, ज्ञाता दृष्टा कब रहेंगे, ये है। भाव करिए तो 5 परावर्तन कर रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहे। दे चक्कर लगा हुआ है। एक आदमी आप यहाँ से लाल मंदिर भेजो और वो आ जाए, फिर कहो जरा दोबारा जाके आना, तो कहेगा क्या कह रहे हो, अभी तो गया था। और दोबारा के बजाय तिबारा भेज दो तो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। फालतू परेशान करते हैं। और हमने परावर्तन करे ही जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। 5 परावर्तन कर रहे हैं। सब विधि संसार असारा, हर तरह से सब विधि, विधि माने प्रकार, तरह, हर तरह से कैसे भी देख लो। इधर से देखो, इधर से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, हर तरह से संसार असार है। इसमें जरा सा भी लगारा माने थोड़ा सा भी, लेस मात्र भी
सुख नहीं है। लगार शब्द गांव का है। लगार जानते हैं, अनुवाद तो कर दिया थोड़ा सा, पर लगार शब्द का जो अर्थ है वो थोड़ा सा भी नहीं है, वो कुछ अलग अर्थ है। लगार किसको कहते हैं? जैसे समझ लो आपने एक डिब्बी में हींग रखी थी, आपके रसोई की डिब्बी थी, हींग रखी थी, आप उसको काम लेते थे। एक दिन उस हींग की डिब्बी से कोई काम पड़ा तो आपने वो हींग की डिब्बी खाली करके उसको ले ली और वो भी अच्छे से धो ली। अब धो करके भी आपने उसमें कोई चीज़ रख दी तो उसमें खुशबू आ गई। अरे धो तो दिया था, इतना विम बार से धोया, खाली कर दी, अब हींग नहीं है। हींग हो या नहीं हो, पर लगार मात्र हींग तो अभी भी है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, संसार में सुख लगार मात्र भी नहीं है, खुशबू भी नहीं है उसकी। सारा पागलपन छा रहा है। पैसे मिल जाते हैं खुश हो जाता है, कोई दो ढंग की बात बोल ले खुश हो, कुछ दम नहीं है संसार में। संसार असार है। वैराग्य हो जाए, संसार का स्वरूप विचार करो ना तो वैराग्य हो जाए, ऐसा है। क्या हो रहा है देखो तो सही, कैसा जरा विचार करो ना। एक भूदरदास जी ने सवैया लिखा है, काहू घर पुत्र जायो, काहू के भी होगे आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है, जहाँ भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताई थान हाय हाय परी है। मैंने देखो एक ही घर में सुबह खुशियाँ मन रही होती है, रोज़ देखते हैं। मैं खतौली में था तो वो उनके जिमेंद्र जी के यहाँ गृह प्रवेश होना था, तैयारी हो रही थी, नांगल चल रहा था, बढ़िया हलवाई खाना बना रहा है, सुबह सबको निमंत्रण लग गया और सुबह खाना खाने के लिए सब लोग आएंगे। नया घर बनाया है शौक से, और शाम को 1 मिनट में खाना खाने बैठे, पंछी उड़ गया। बैठे बैठे 1 मिनट में उड़ जाता। जिस घर में 1 घंटे पहले खुशी, उसी घर में अगले घंटे मातम। क्या हो रहा है? इसलिए इस संसार पर भरोसा करने लायक नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तैयार रहो ऑलवेज। भाव परावर्तन होगा। हाँ, भाव माने भाव, अपने भाव। हर चींटी जैसे भाव, चींटी के भाव अलग है, चूहे के अलग है, बिल्ली के अलग है, कुत्ते के अलग है, बंदर के अलग है, औदैहिक भाव, क्षयिक भाव, क्षय भाव, सब तरह के भाव जो संसार में होते हैं वे सब हम कर चुके। हम पंच परमेष्ठी के भाव ही नहीं किए, बाकी सारे भाव हमने कर लिए। क्योंकि नहीं तो मुक्त हो गए होते। अगर हमने अरिहंतों जैसे भाव हमारे हुए होते तो फिर संसार पर यहाँ पे 6 डाला थोड़ी पढ़ रहे होते फिर, है कि नहीं? तो देखो क्या, सब विधि संसार असार। ये संसार है ना, बहुत दिखावटी, बनावटी, स्वार्थी बहुत है। मतलब कि दुनिया, कभी इसकी परीक्षा मत लेना, नहीं तो है ना सब राग रंग उड़ जाएगा। घर का राग रंग उड़ जाएगा। अगर मैं बच्चों की, पत्नी की परीक्षा लूँगा ना, उसी दिन से दिल फट जाएगा सब। और नहीं, उनका दोष नहीं है, मैं भी वैसा ही हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पत्नी मतलब की होती है और पति वो भी मतलब का होता है। सब इसमें किसी का कसूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे ये दुनिया का स्वरूप है। यहाँ सब मतलब के कारण मिलते हैं, मतलब से मिले रहते हैं, मतलब से अलग हो जाते हैं। सब मतलब ही है दुनिया। एक किसी ने व्हाट्सएप भेजा था मुझे, बोले बचपन में लगता था कि ये दुनिया दोस्तों से चलती है।
दोस्तों से चलती है। थोड़े बड़े हुए तो लगा कि ये दुनिया पैसे से चलती है। अब बाद में आज समझ में आ रहा है कि दुनिया तो मतलब से चलती है। मतलब बिन मतलब कोई बात न पूछे, आपका मतलब खत्म हो गया तो अब ये है कि ये कमरा क्यों घेर रखा है, कब जाएंगे। बहुत बुरा संसार है यह संसार विडंबना, देख प्रगट दुख खेद, चतुर चित्त त्यागी भये, मूड न जाने भेद। और एक चक्कर है, आप कोई भरोसे में मत रहना कि कोई कुछ कर रहा है। ये संसार है ना, इसके बारे में आचार्यों ने लिखा है, यहाँ जंगल राज चलता है। कौन सा राज चल रहा है? जंगल राज। आदमी ने कितनी व्यवस्था बनाई लेकिन कुछ बनी? आदमी ने, भाई पशु पक्षी तो जंगल में रहते हैं और मनुष्य ने क्या किया? मेरे साथ अन्याय ना हो, पुलिस चौकी बनाई, कोर्ट बनाए, क्या सुप्रीम कोर्ट बनाए, फिर न्याय हो रहा है। हम अनपढ़ ना रह जाएं, इसके लिए हमने कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, ज्ञान मिल रहा है। हमने बीमार ना हो इसके लिए कितने औषधालय बनाए, हमने कितनी धर्मशालाएं, समाज व्यवस्थाएं क्या क्या की, क्या क्या हो रहा है। जिसके पुण्य का उदय हो उसको न्याय मिलता है और नहीं पुण्य का उदय हो उसको न्याय नहीं मिलता है। सारा खेल पाप। और वो तो जंगल में भी है, जंगल में भी पुण्य का उदय हो तो हिरण पूरी आयु जीता है, कोई हमला शेर का नहीं होता है। और अगर पुण्य का उदय ना हो तो वहाँ भी, यहाँ भी आपका कर्म आपको सुखी दुखी करता है। जंगल राज है। समझो कि बच्चे सेवा, बच्चे नहीं करेंगे, तेरी तकदीर सेवा करेगी। कोई सेवा करने वाला इस दुनिया में, जंगल राज है। कोई पुलिस काम आएगी? कुछ नहीं आती है। अरे आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, अब तो दुनिया में कहाँ कौन किसकी चल रही है। कहते पैसा काम आता है, हाँ, सब कुछ नहीं आता, सब पड़ा रह जाता है। पैसे चोरी का काम। अरे क्या काम आता है? बड़े बड़े पैसे वाले, पैसे होते छते तड़प तड़प के। सिकंदर चला गया, काम आया कुछ? रावण सोने की लंका थी, कुछ काम आई? कुछ काम नहीं आती है। आदिनाथ भगवान के पास कम था, भोजन नहीं मिला, 6 महीने तो नहीं मिला। क्या कर सकते? पैसा भी काम नहीं आता, कोई व्यक्ति भी काम नहीं आता। आपके भाव आपके काम आते हैं, आपके पुण्य आपके काम आता है। संसार सब तरह से आसार है। इसके चक्कर में आपको अपना टाइम खराब करने की, अपना भाव खराब करने की जरूरत नहीं है। इसमें लगार मात्र भी सुख नहीं है। चौगति दुख जीव बरे हैं, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। कितनी इम्पोर्टेंट बात है। थोड़ा अपन को समझ के, विचार के, चिंतन, रोज घंटे आधा घंटे बैठने लगो। अगर अपना भला चाहते हो, 4 गति के दुखों से डर लगा हो, तो रोज आधा घंटे बैठ के इन बातों पे चिंतन करो, सामायिक करो और ज्ञाता मात्र रहने की प्रैक्टिस करो। जब वो प्रैक्टिस होगी तो फिर उसके बाद में भी अपन ज्ञाता रह पाएंगे। चलो, समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो
तक नमो सदा देत हूँ लो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरे